नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज की इस प्यारी सी सुबह में। बड़ा अच्छा लगता है सुबह-सुबह आप सभी से मुलाकात होती है और चंद खूबसूरत बातें होती हैं। सचमुच अच्छी बातों की लेन-देन हमारे जीवन को अच्छाई की ओर लिए चलती है। वो कहते हैं ना कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही जीवन होगा। हम जो अच्छी चीज़ें सुनते हैं वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में काम करती चलती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करती चलती हैं। इसीलिए अच्छा संग, अच्छा अध्ययन, अच्छा श्रवण ये जीवन का एक अंग बना लें, ताकि हम अच्छाई और सच्चाई की ओर ही चलते रहें क्योंकि इनका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, यदि लगातार हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता घर करती चलती है। लेकिन वहीं हम अच्छी बातें सुनते हैं, सकारात्मक बातें सुनते हैं, आशावादिता भरी बातें सुनते हैं, हमारे जीवन में भी सुंदर आशा और उत्साह का संचार होता चलता है। और यही लक्ष्य है सबरंग कार्यक्रम का भी कि आपके जीवन में अच्छाई, सुंदरता और साथ ही उमंग, उत्साह ये सब भरपूर होते चलें ताकि आप अपने जीवन के सुंदर ध्येय की ओर चलें और इस जीवन का आनंद भी लें। और यही कारण है कि बहुत सुंदर-सुंदर और छोटी-छोटी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो जीवन में बहुत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं आज सुवाक्य में आपके लिए कौन-सी सुंदर बात है। ओम शांति। हमें जीवन में जो मिलता है उससे हमारा जीवन चलता है। जो हम दूसरों को दिया करते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। किसी ने ठीक कहा है कि जीवन में तुम्हें लौटकर वही मिलता है जो तुम दूसरों को दिया करते हो। जीवन के अंदर हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सबसे आवश्यक ये बात है कि हम सारा दिन में देते कितना है। जितना हम देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। कहने को अगर हम एक साधारण सा एग्जाम्पल लें, साधारण सी बात को सोचें तो ये है कि अगर हम उठते हैं और उठते ही हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए शुभ विचार देते हैं, अच्छा सोचते हैं दूसरों के प्रति, चाहे वो हमारे लिए अच्छा ना भी सोचे, लेकिन यहाँ से देने की शुरुआत करें। शुरुआत बहुत आसान होगी, लेकिन धीरे 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 ये हमारी आदत में शामिल हो जाएगा कि हमें देना है। आजकल के समय में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति ये देखते हैं कि मुझे दूसरे ने कितना दिया, अगर उसने कम दिया तो मैं भी कम दूं। लेकिन इन सब बातों से ऊपर आध्यात्मिकता ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें महान बनाती है और हमें ये सिखाती है कि कोई हमें दे ना दे, लेकिन हम देते चले जाएं। तो आज से हम प्रतिदिन कुछ न कुछ शुभ विचार दूसरों को देते चले जाएं। ओम शांति। जीवन को सुवासित करने वाला सुंदर सुवाक्य। सचमुच एक-एक सुवाक्य हमारे जीवन में कितनी सुंदरता घोल देते हैं। हमें चिंतन के लिए एक सुंदर सी बात दे देते हैं और साथ ही मन जो यदि थोड़ा-सा मुरझाया हुआ भी है, वो खिल सा जाता है, आनंद से भर जाता है, आशा से भर जाता है। और यही हमारा सुंदर लक्ष्य होता है कि शुरुआत ही हमारी ऐसी खूबसूरत हो कि सचमुच हमारा मन खिल जाए, जीवन खिल जाए। मित्रों कहते हैं कि यदि जीवन में कठिन दौर आ भी जाए तो जो बहादुर व्यक्ति है वो व्यक्ति रास्ता ढूंढता है, जबकि जो कायर व्यक्ति होता है वो बहाने ढूंढता है। आप सभी बहादुर हैं, मुझे पूरा विश्वास है, और हमें बहादुर बनकर के ही अपने जीवन में रहना है। और जब कभी भी जीवन में विकट दौर आ जाते हैं, चाहे हमारे या फिर हमारे अपनों के, तो हमें रास्ते देखने चाहिए कि कहाँ से इससे बाहर आया जा सकता है। ना कि दोषारोपण किया जाए अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से ये बात हुई। वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन ऐसे समय पे हमें रास्ते की ओर देखना चाहिए, आशा के चिराग की ओर
देखना चाहिए। स्वास्थ्य में हम ऐसी सुंदर बात आपके लिए लेकर के आते हैं कि आपका जीवन हमेशा ही तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, ताकि कठिन दौर आपके जीवन में आए ही ना। आइए देखें कि आपकी सेहत आपके हाथ में आज क्या खास है। ओम शांति दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो शरीर है हमारा, हम देखते हैं, हम रोगों का इलाज करते हैं, हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं, हमारी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, हम लंग्स की दवाइयाँ खाते हैं, दमे की बीमारी, लंग्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, या हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं, या हमारी ऑर्गन सिस्टम कोई भी ख़राब होते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, या हम लीवर की फैटी लिवर डिजीज़ की दवाइयाँ खाते हैं, हमारी आंतों में अल्सर हो जाते हैं, एसिडिटी GERD की बीमारी हो जाती है, इंटेस्टाइनल हमारी जो है IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। हम दवाइयाँ खाते हैं दोस्तों, और दवाई खाने के बाद जब जैसे दवाई छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद बीमारी वापस आ जाती है। क्योंकि बेसिकली जो बीमारी कहाँ होती है दोस्तों, वो हमारे मन में होती है, अर्थात हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। जो सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर, उसकी छाया ही है। सूक्ष्म शरीर पहले मन, आत्मा से सूक्ष्म शरीर, हमारा मन रूपी सूक्ष्म शरीर बनता है, और उसके बाद शरीर। पैसे कहा जाता, पहले बीमारी मन में आती है, फिर शरीर में आती है। आत्मा के पास भी जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, वो मन के माध्यम से फिर स्थूल शरीर में आती हैं। अर्थात पहले आत्मा से जो एनर्जी हम बात कर रहे हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले यह एनर्जी आत्मा से पहले मन में आएगी, टीम में आएगी। टीम अर्थात पहले विचारों में, थॉट्स, T फॉर थॉट्स अर्थात संकल्प, E फॉर इमोशंस अर्थात भावनाएं, और फिर A फॉर एटीट्यूड माना वृत्ति, हमारा नज़रिया, दृष्टिकोण, और फिर हमारी मेमोरीज अर्थात हमारी स्मृति में आएगी। तो तब दोस्तों टीम के माध्यम से ही आत्मा से एनर्जी शरीर के डिफरेंट अंगों को मिलती है दोस्तों। तो अगर हमारी टीम नेगेटिव है तो दोस्तों हम कितना मर्जी योग लगा लें, कितनी मर्जी तपस्या कर लें, तो भी हमारे अंगों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं हमारे अंग ठीक हो जाए, हमारा हार्ट ठीक कार्य करे, हमारे लंग्स ठीक काम करें, हमारे लिवर ठीक काम करें, हमारे आते अच्छा काम करें, और राजयोग का प्रयोग हम कर सकें, इसके लिए अपनी टीम को पॉजिटिव बनाना, अपने मन को स्वच्छ बनाना, वो बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो याद रखें, आत्मा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मन के माध्यम से शरीर की 70 से 80 हज़ार कोशिकाओं को पोषित करती है, और अपनी टीम को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाना है, आने वाली कड़ी में समझेंगे। ओम शांति। मित्रों, आप सभी अपने जीवन के हीरो खुद हैं, और हीरो अपने सपने खुद पूरे करता है। वो किसी पर आश्रित नहीं रहता, वो अपना मार्ग स्वयं निर्मित करता है। उसे कैसे भी स्थान पर फेंक दिया जाए, कैसी भी विकट परिस्थिति में डाल दिया जाए, लेकिन वो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है। आपने हीरो को देखा होगा, नायक को देखा होगा, उसका जीवन अनेक विपत्तियों से भरा हुआ होता है, लेकिन हर विपत्ति में वो अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ता, अपनी शांति को नहीं छोड़ता, अपनी आशावादिता को नहीं छोड़ता, और उस स्थान से भी कैसे बाहर आया जाए ये सोचता है। हमें भी मित्रों ऐसे ही अपनी जीवन में सोचना है, अपनी राह खुद बनाने हैं, साथ ही अपने जीवन को एक हीरो की तरह स्वयं निर्मित करना है, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। इस सेगमेंट में ऐसे हमारे विशेष मेहमान आते हैं जो अपने क्षेत्र में खास हैं। उनके अनुभवों से हम लाभान्वित होते हैं कि जीवन में मूल्यों का, आध्यात्म का क्यों होना ज़रूरी है, वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है। आज के टाइम में देखें भी घर घर में हर व्यक्ति बहुत एजुकेटेड हो गया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत हमने नए आयाम छू लिए हैं। इंसान जो है पृथ्वी तो छोड़िए, उससे बाहर ग्रहों पे भी चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखेंगे घर में आपस में तालमेल नहीं है, घर में आपस में वो प्यार सद्भावना नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा खींचातान हो चुकी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक तो जो हमें, मैं कहूँगा कि शायद वो बुरी ना लगे किसी को, ये एक जितनी अधिक आज़ादी जो मिली है जी, वो ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने के कारण हर इंसान सोचता है कि जो मैं करता हूँ वही सही सही है।
और जो मैं करना चाहूँ उसको सब माने। तो इसमें वो भाव नहीं रहे। जैसे कि समाज में तो ये होता है कि घर का मुखिया सब कुछ जो कहता है, सबके हित की बात कहता है, वो सबको साथ लेके चलता है, चाहे उसमें कोई कमज़ोर है, कोई बलवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई मंद बुद्धि भी है। तो परिवार में तो सब प्रकार के मुखिया होगा, वो उनको समझा बुझा के लेके चलता है जी। लेकिन वो जब उस बात को ना माने, यह परिवार का मुखिया ही रास्ते से भटक जाए कि वो खुद ही ठीक नहीं हो, तो संतान को किस रास्ते पे लेके जाएगा। तो बच्चे क्या है, परिवार घर के मुखिया को देख के चलता है। माँ बाप के विचार अच्छे हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को, तो वो अच्छे रहेंगे। अब बच्चों को संस्कार कहाँ मिलते हैं? माँ बाप का तो संग उनका रहता नहीं है। पहले स्कूल जाओ, स्कूल के बाद ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के बाद हॉस्टल जाओ, कॉलेज में जाओ, ना माँ बाप से मिले, ना रिश्ते नातेदारों से मिले, ना समाज से मिले। उनका समाज उनकी हम उम्र रहे। अब हम उम्र की जो सोच विचार ख्याल है वो एक सीमित दायरा हो गया। तो उनको जो बुजुर्गों से मिलना चाहिए था, जिनका अनुभव था कि किस प्रकार से रहा जाए, तो फिर वो नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर अंकुश लगाए जी। वो अपने आज़ादी है, इसीलिए लड़की है तो वो अपनी आज़ादी से रहना चाहती है, लड़का अपनी आज़ादी से, बहू अपनी से, सास अपनी। तो इस बात को देखते हुए उनकी आपस में जो तकरार बनती है, फिर घर में शांति नहीं रहती जी। और जब जिस घर में शांति नहीं होगी तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा जी। जहाँ सुमती वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमती वहाँ दुख विधाना। बिल्कुल। फिर तो दुख ही दुख और ये चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं जी। तो उसका मेन तो कारण यही है। अगर सब मिलके चलें, एक दूसरे की कदर करें, जबान से मीठा बोलें, तो मैं समझता हूँ कि फिर वही राम राज्य आ सकता है। तो मित्रों, जाते जाते यही होमवर्क हम सभी अपने लिए लेते हैं कि अपने इंटेंशन को हम बहुत ही शुद्ध रखेंगे, भाव सबके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रखेंगे, क्योंकि जितना भाव में, हमारे इंटेंशन में शुद्धता है, पवित्रता है या फिर निस्वार्थ भाव है, उतना ही हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। यदि केवल प्रेजेंटेशन अर्थात दिखावे के लिए ही हम कर रहे होते हैं तो अंदर से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों ना अपनी इंटेंशन को, जिस पर ईश्वर की नज़र होती है, हमारी अंतरात्मा की नज़र होती है, उसे हम बहुत ही पाक रखें, शुद्ध रखें, निस्वार्थ रखें। फिर देखिएगा कि जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, भले ही बड़े कार्य नहीं, छोटे कार्य ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वहाँ संतुष्टि होगी, आनंद होगा। ज़रूर आज इस पर गौर कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग